सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड मैं फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले बायोक्स की सीरीज में वो होने वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड यार बायोक्स जो लोग नहीं जानते, बायोक्स एक हमारी ऐसी सीरीज है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने वाले हैं एंड उसके हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है एंड एनसीईआरटी की उन लाइन से पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस जो ज़्यादातर हो सकता है निगलेक्ट कर दो तुम, या फिर जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज की है एंड पहले भी जो पूछी जा चुकी है एंड अब भी पूछे जाने के जिनके चांसेस हैं। तो इस वीडियो को ना तुम्हें कैसे देखना है उसमें जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चंस को एक बार पढूं तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ के वीडियो पॉज करना एंड खुद से उसका आंसर करने की कोशिश करना। अगर आंसर हो जाए या आंसर ना भी हो तो वीडियो को वापस से प्ले करना एंड फिर अपना आंसर मैच करना। अगर आंसर ठीक है तो फिर अपने आप को पॉइंट वन मतलब एक पॉइंट दे देना, लाइक वन स्कोर दे देना। ऐसे 20 क्वेश्चन होने वाले, तो आउट ऑफ 20 अपना स्कोर ना कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना कि कितना स्कोर किया विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट डिसऑनेस्टी। एकदम ऑनेस्टली अपना स्कोर बता देना ताकि मैं पता लगा सकूं कि तुम्हें कितना लेक्चर समझ में आया, ये तुम्हें कितने सारे क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आएंगे, ये पूरा सेशन जो है हेल्पफुल था या नहीं था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, जो है चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द जीआईटी हार्मोन्स एंड देयर सोर्स ग्लैंड। अब इनका जीआईटी हार्मोन्स और सोर्स ग्लैंड का हमें करेक्ट इनकरेक्ट मैच बताना है। तो सब चीज़ पढ़ के देखते हैं। स्टमक सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन, सही बात है, गैस्ट्रिन इज सिक्रीटेड बाय स्टमक। ओके। जो गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड है वो ड्यूडेनम सिक्रीट करता है, मतलब वो सारे चीज़ों को इनहिबिट कर देता है, तो सही बात है, ड्यूडेनम से ही सिक्रीट होता है वो। कॉलिसिस्टोकाइनिन जो पैंक्रियाज और लिवर दोनों पे एक्ट, गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसे सिक्रीट करता है, सही बात है। लेकिन सीक्रेटिन है वो ड्यूडेनम सिक्रीट करता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट सिक्रीट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रीट नहीं करता। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका गलत है। होपफुली तुमने वीडियो को पॉज किया होगा एंड उसके बाद तुमने उसका आंसर किया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कॉजेज द रिलीज ऑफ व्हाट। अब देखो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है हार्ट का, तो क्या रिलीज होता है, क्या चीज़ होती है, मतलब क्या रिलीज होता है हार्ट से। तो अगर तुमने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर निकलता है हार्ट से जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा होता है थर्ड ऑप्शन। और सारे ऑप्शन तो नहीं निकलते हार्ट से, तो दैट इज नॉट लाइक ऑप्शन ही नहीं है सारे, तो बस थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। एंड गाइज, अगर तुम्हें गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक चाहिए बायो का जिसमें एकदम प्रीमियम क्वेश्चंस होंगे एंड नीट के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बायो एक्स बैच। ये बैच हमारे सौरभ नीट ऐप पर अवेलेबल है एंड इसमें हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है जिसमें कॉन्सेप्ट की डीप कवरेज होगी एंड इसके साथ साथ पीवाईक्यूज है जिससे तुम्हारा बेस सॉलिड बनेगा। एंड इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ही तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले जिससे तुम अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड उन्हें स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। एंड इस बैच का प्राइस सुनकर तुम और हैरान हो जाओगे क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 299 है फॉर द होल ईयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की, ये सारे क्वेश्चन टॉप फैकल्टी ने क्यूरेट किए, यानी तुम्हें एक्यूरेसी और क्वालिटी दोनों मिलने वाली है। तो अगर तुम एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो और बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हो तो अभी जाकर सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। तो अभी जाकर बैच परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर, जो है एन ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन अडल्ट्स कैन कॉज। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो क्या कॉज कर सकता है। देखो कुशिंग सिंड्रोम में पता है, एक्रोमेगैली में पता है, कॉन सिंड्रोम में पता है, एडिसन डिजीज पता है, लेकिन हमारा इसका सही आंसर जो है वो होगा एक्रोमेगैली। क्योंकि यार वही पता है एक्रोमेगैली के फीचर्स, हाइट इंक्रीज होना, फेशियल फीचर्स थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाना, हैंड्स का साइज बढ़ जाना, तो ये सब चीज़ें एक्रोमेगैली में आती है और वो तब होता है जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो। बात है हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर, वो है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ हार्मोन, इट्स सोर्स एंड फंक्शन। अब देखो हार्मोन हमारा पहले नॉरएपिनेफ्रिन, सोर्स है मेडुला, फंक्शन है इंक्रीज हार्ट रेट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस। अभी हमें बताना है ठीक है या नहीं है। तो इसका आंसर देखो करेक्ट मैच तो हमें पहले पता लग गया कि फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन वी लीड ऑल द ऑप्शंस। ग्लूकागॉन बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, नहीं, इसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब ऑप्शन गलत हो गया। ये अल्फा सेल्स होंगी, यहाँ पर अल्फा सेल्स आएगा, तो इसलिए बीटा सेल्स तो गलत है। सेकंड है प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इन मिल्क फॉर्मेशन फीमेल्स। अब देखो फंक्शन ठीक है लेकिन जो इसका सोर्स है वो गलत है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही होता है। चौथा है वैसोप्रेसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंक्रीजेज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। अब देखो लॉस ऑफ वाटर को इंक्रीज नहीं करता बल्कि कम करता है, मतलब वाटर को बचाएगा, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि फर्स्ट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन क्या क्या कंट्रोल नहीं करता है, सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमने देखा है एनसीईआरटी की लाइन है कि ये सब लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, तो फर्स्ट तो ठीक है, मतलब इसको ये इससे कर लें, फर्स्ट तो ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये तो सबसे लाइक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता ही करता है।
सी है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, वी नो इट इज नॉट द वन दैट कंट्रोल्स इट। डी इज डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी नहीं करता है, तो थाइमस करता है। तो सी जो नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल है, और डी डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम है, वो थायराइड बिल्कुल नहीं करता है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम थाइमस करता है, और जो हमारा है ये नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, वो हमारा करता है क्या, कौन सा ऑर्गन करता है, ये करता है हमारा ये हमारा करता है पीनियल ग्लैंड। तो इसलिए जो हमारा सी और डी है वो तो नहीं करते, तो इसको हम ऐसे ही सॉर्ट कर लेते हैं। और हमें इसका आंसर दिख रहा है कि फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, सही बात है यार, थायराइड इसमें भी हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो गया 4, दैट इज सी एंड डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो LH एंड FSH आर कलेक्टिवली कॉल्ड, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स। ये हमें सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, जो हो सकता है बार बार पूछे जाए, एंड तुम इनमें अटक जाओ। हो सकता है तुम सारे इंपॉर्टेंट वाले आंसर कर दो, लेकिन इनमें अटक जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें याद रखने हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो है कि द हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से एक्ट करते हैं, वो उनको, लेकिन इनके बारे में बताना है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स, नहीं, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर सेक्रेट करते हैं, जैसे IP3 या फिर साइक्लिक AMP हो गया। सेकेंड है डीपोलराइज द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स, ये गलत है, वो मेम्ब्रेन पर एक्ट ही नहीं करते, तो सीधा अंदर जाते हैं। और तीसरा स्टॉप द एंजाइमेटिक एक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, नहीं, ये भी कोई रेलिवेंट ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। अगर तुम NCERT में जाओ तो NCERT में प्रॉपर लाइन दे रखी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जीन एक्सप्रेशन देखो, हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट विद इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो इसका आंसर तुम्हें पता लग गया, इसका आंसर है फोर्थ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? सेल्स ऑफ बोन मैरो, नहीं। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है, यही ऑप्शन है हमारा। लेकिन आगे पढ़ते हैं। अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, नहीं, वो ग्लूकागॉन करते हैं। एंड सेल्स ऑफ रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस, ये भी नहीं करते। तो इसका आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन। जब तुम्हें ना ऐसे थोड़े कॉम्प्लेक्स से टर्म्स दिखे ना, कि रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस, या फिर देखो तुम्हें समझ में आ सकता है, लेकिन हो सकता है तुम्हें वो चीज़ उस टाइम पर समझना है, क्योंकि नीट के एग्जाम में ना उस टाइम पर तुम ज़्यादा दिमाग लगाते हो। कभी कभार मैंने भी यार ज़्यादा दिमाग लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं करना कि तुम ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में ना वो क्वेश्चन ही गलत कर दो, कि सोचो यार ये कॉम्प्लेक्स टर्म लग रही है, मैं इसको ही टिक कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता। जो तुम्हें पता है कि भाई ये डेफिनेटली आंसर है, हमें पता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी ही आंसर है, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। तो इसलिए कोई ऐसे ना कंफ्यूज मत हुआ करो। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट होता है, एंड हमें लगता है ये लंबा स्टेटमेंट है ना, हो सकता है यही क्वेश्चन सही हो, या मतलब यही ऑप्शन सही हो, तो हम वहाँ पर गलती कर देते हैं, इवन तो हमें पता है कि ये दूसरा इसका आंसर है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब बात है अगले क्वेश्चन पर। वो आइडेंटिफाई द एंटागोनिस्टिक हार्मोन अमंग द फॉलोइंग, मतलब एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट कौन कौन से हार्मोन्स हैं? थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, नहीं, वो कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज ही करवाते हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। सेकंड है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है, पता लग गया, इसका आंसर ये है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल कम करता है और ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाता है। ग्रोथ हार्मोन एंड एपिनेफ्रिन, ये भी कोई मैच बना नहीं। ACTH एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये भी कोई मैच नहीं बना। तो इसलिए इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, दैट इज इंसुलिन ग्लूकागॉन, क्योंकि ग्लूकोज को कम करवाता है इंसुलिन, और ग्लूकागॉन करवाता है ग्लूकोज को ज़्यादा। समझ गए? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स इन टारगेट टिश्यू। होपफुली तुम सब लोग वीडियो पॉज कर रहे हो एंड फिर आंसर कर रहे हो चीज़ों को। वीडियो पॉज करो एंड उसके बाद क्वेश्चन पर वापस से पढ़ो, और ये सारे ऑप्शंस अच्छी तरह पढ़ो, एंड फिर उसके बाद आंसर करो, अपने आंसर नोट डाउन कर लो। जब मैं आंसर बताऊंगा तो अपने आप को पॉइंट देना, और एंड में मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स इन टारगेट टिश्यू, ठीक है। तो स्टोर हार्मोन्स फॉर लेटर यूज़, ये भी कोई बात नहीं यार, लेटर यूज़ के लिए कोई हार्मोन्स स्टोर नहीं होता है, एटलीस्ट हार्मोन रिसेप्टर्स में। दे ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी, नहीं, गलत बात है यार ये। दे बाइंड टू स्पेसिफिक हार्मोन्स टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, सही है। जब हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड करते हैं तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड फिर आगे की चीज़ें होती हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेसेस होते हैं। और लास्ट है, दे ब्रेक डाउन हार्मोन्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, नहीं। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया, दैट इज द बाइंड टू स्पेसिफिक हार्मोन्स टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में क्या क्या इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किडनी, ओके, लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, टू इन नंबर, कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब देखो, टू इन नंबर है, सही बात है, टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज से भी कंपोज्ड है, एड्रीनल मेडुला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स।
और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, ये भी सही है, बट इट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किडनी, तो इसलिए इसका आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज इट इज़ इनकरेक्ट। लेकिन यार अब एक और चीज़ इसमें आती है कि ना, जब एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात की जाए तो रिमेंबर कि कॉर्टेक्स से क्या रिलीज़ होता है और मेडुलस से क्या रिलीज़ होता है, क्योंकि कभी कभार यार मैं तो पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता था कि भाई कैटेकोलोमीन्स कहाँ से सिक्रीट होते थे, मैं उनको ना रिवर्स कर देता, लाइक उनको ना एक्सचेंज कर दिया करता था, तो उस पर भी तुम्हें ध्यान देना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट एक्ट ऑन इट्स टारगेट सेल्स थ्रू अ सेकेंडरी मैसेंजर। इसमें से कौन सी चीज़ सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू नहीं करती टारगेट सेल पे एक्ट। देखो फर्स्ट एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरोकैल्सिटोनिन एंड ईस्ट्रोजन। अब देखो तुम एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो ऐसे सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम नहीं करते, तो इसमें से जो स्टेरॉइड्स है ना, लाइक एस्ट्रोजन इज स्टेरॉइड, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा, एंड दैट इज हाउ यू टैकल थिंग्स। अगर तुम एनसीईआरटी की लाइन पर आओ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो हॉर्मोन्स जो एंटर नहीं करते मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स, एग्जाम्पल ही साइक्लिक एएमपी वगैरह हो गया, इन विच इट टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, एग्जाम्पल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, आइडोथ्रियोनिन्स एक्सेट्रा, वो सीधा जीन एक्सप्रेशन करते हैं, वो सीधा क्रोमोसोम पर एक्ट करते हैं, लाइक डायरेक्टली एक्ट करते हैं काइंड ऑफ, इट्स नॉट कि दे एक्ट थ्रू अ सेकेंडरी मैसेंजर, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन दैट इज ईस्ट्रोजन। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो है कि हाउ मेनी ट्रॉफिक हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय पास डिस्टालिस, कि पास डिस्टालिस से कितने हार्मोन सेक्रेट होते हैं। अब देखो जो हमारी पेट्यूटरी है वो एडिनो हाइपोफाइसिस न्यूरो हाइपोफाइसिस में डिवाइडेड है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो दो में डिवाइडेड है, पास इंटरमीडिएट और पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिएट से 2 रिलीज होते हैं और पास डिस्टालिस से 6 रिलीज होते हैं। अब वो 6 कौन कौन से मैं तुम्हें दिखा दो एनसीईआरटी से ही। अब देखो एनसीईआरटी जब तुम खोलोगे इस पेज पर तुम्हें डायरेक्टली लिखा मिल जाएगा, देखो पास डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, इसमें क्या रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, ये सारे रिलीज होते हैं, और पार्स इंटरमीडिएट से एमएसएच रिलीज होता है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने शायद थोड़ा वो पार्स वो नर्वोसा का बता दिया कि 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो इंटरमीडिएट से एक ही होता है एमएसएच दैट इज, तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो गया 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल ही है कि पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द, और फिर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है। देखो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, तो इसलिए इसका आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। तो कुछ कुछ ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में भी पूछे जाते हैं, इट्स लाइक कि जो तुम्हारे 40-45 क्वेश्चन जो भी तुम्हारे होते हैं ना, उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हार्ड होंगे एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऐसे टक से सॉल्व हो जाएंगे, तो बायो को अपने को 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना ही पड़ेगा, इस बात को भी तुम्हें ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इज करेक्टली कैटेगराइज्ड। अब किसको सही कैटेगराइज कर रखा है वो हमें बताना है, और 4 ऑप्शन है सेक्रेटिन एंड रोडोप्सिन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रोडोप्सिन इज नॉट अ हार्मोन, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही हो गया। सेकंड है कैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन, थायराइड हार्मोन्स नहीं, दोनों दोनों थायराइड हार्मोन्स नहीं है, थाइमोसिन थाइमस से रिलेटेड है, इट्स नॉट अबाउट थायराइड, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड है पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन, टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीटेड इन स्टमक, देखो प्रोलैक्टिन तो कहीं से भी डाइजेस्टिव एंजाइम है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा हमारा लास्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से करे तो लास्ट ऑप्शन भी है, अगर देखें तो ट्रोपोनिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स एंड स्ट्रैटेड मसल, सही बात है यार, सही इनको सही सब्सटेंसेस को सही तरीके से अलाइन कर रखा है इसमें भी, तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि यार देखो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द टेबल चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द हार्मोन्स द सोर्स ग्लैंड सेल्स दैट सेक्रेटेड एंड इट्स टारगेट ऑर्गन्स, या सेल क्या है वो बताना है कि कौन से सही मैच दे रखा है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो एडीएच, पार्स नर्वोसा रीनल पेल्विस, देखो ये ठीक है, लेकिन पार्स नर्वोसा नहीं है, मतलब रीनल पेल्विस नहीं है, ये यहाँ पर किडनी की टिब्यूल्स आती हैं, इट्स नॉट रीनल पेल्विस, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। जो हमारा सेकंड है वो है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पास डिस्टालिस, सही बात है, ग्राफिन फॉलिकल, ये सही बात है कि ग्राफिन फॉलिकल पे एक्ट करता है, पास डिस्टालिस है, ठीक है। तीसरा है कैल्सिटोनिन फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ऑस्टियोक्लास्ट, देखो ये भी ठीक है, लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा जो है, जो एकदम डायरेक्ट वाली जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन, दैट इज एलएच पास डिस्टालिस और ग्राफिन फॉलिकल। थर्ड भी ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट पर एक्ट करता है, लेकिन इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, सेकंड इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। और फोर्थ हमारा कॉर्टिसोल जोना ग्लोमेरुलोसा बोन मैरो, देखो पहली बात तो जोना ग्लोमेरुलोसा नहीं होता, वो जोना जोना फैसिकुलेटा होता है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। अब देखो जब भी तुम्हें नीट में क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, तो इट इज़ द थिंग कि तुम्हें सबसे करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन वन इज मोर करेक्ट देन दी अदर,
समझ रहे हो बात को? तो ऐसे कई इंस्टेंसेस होते हैं कि यार 2 ऑप्शन सही है पेपर में, 2 ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें से एक चूज़ करना है एंड यू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड यही हमने यहाँ पर किया कि हमने सबसे अप्रोप्रिएट चूज़ किया। तो इसलिए इसका आंसर सेकंड ऑप्शन है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर जो कहता है इफ द एडिनोहाइपोफाइसिस फेल्स टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन आफ्टर बॉडी ग्रोथ इज कंप्लीटेड द पर्सन में सफ़र फ्रॉम, कि भाई बंदा पूरा ग्रो हो चुका है, एडल्ट फेज में अपने आ चुका है एंड उसकी बॉडी जो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टॉप नहीं कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग बड़ी प्यारी दी गई है कि इफ़ इट फेल्स टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग। देखो स्टॉप और फेल दोनों जब होते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें, तो कहीं ना कहीं दैट इज़ मेकिंग अ पॉजिटिव थिंग हियर कि ग्रोथ हार्मोन अपना काम करे जा रहा है या फिर वो रिलीज हुए जा रहा है। तो अब उससे क्या होगा? अब देखो अडल्ट्स में उसे एक्रोमेगाली कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। कहीं इसका आंसर ड्रॉफिज्म मत कर देना, क्योंकि स्टॉप प्रोड्यूसिंग बस पढ़कर या फिर उससे उस पर ध्यान देकर। अब बात है हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, वो है ऑल द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंसुलिन आर करेक्ट एक्सेप्ट। इंसुलिन के लिए सब चीज़ें करेक्ट है, लेकिन क्या चीज़ करेक्ट नहीं है हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू सेल। सही बात है, ग्लूकोज अपटेक सेल से करती है, लाइक करवाती है, और उससे ग्लूकोज का लेवल इन द ब्लड कम हो जाता है। सही बात है, ओके। सेकेंड इज इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर एंड मसल सेल्स, कि वो ग्लाइकोजन बनाती है इन मसल्स और लिवर सेल्स में। इट्स डज नॉट प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ये भी ठीक है। थर्ड है हमारा इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। सही बात है, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करवाती, ग्लूकोज नहीं बनवाती। समझ रहे हो? तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ये भी करेक्ट है। अब आता है हमारे लास्ट ऑप्शन पर, वो है कि इंसुलिन इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू। नहीं, इंसुलिन लाइपोलाइसिस नहीं करवाता, प्रोटोलाइसिस नहीं करवाता, वो ऑन द कॉन्ट्ररी ग्लूकोज को भी बनने से रोक देता है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए इसका आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया, दैट इज इंसुलिन इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू। दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी यार ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तुम्हें मैंने बायोएक्स के बारे में बता दिया कि बायोएक्स तुम्हें जाकर क्यों लेना चाहिए एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग बायोएक्स। तो अभी जाकर सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करना एंड वहाँ पर जाके बायोएक्स परचेज करना। मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिए हैं। बाकी तुम्हारा कितना स्कोर आया एंड तुमने उस क्वेश्चन का क्या आंसर किया, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा एंड रिप्लाई भी करूंगा। एंड आई वांट किया तुम अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह स्कोर करो एंड कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।